आज के इस सेशन में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में होंगे। इसमें जो है 6/6/2023 का पीवाईक्यू है साइंस से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं। चलिए, आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, लास्ट तक बने रहे और लास्ट में बताइएगा कमेंट बॉक्स में जो आपका टोटल 20 में से साइंस में से कितना सही हुए हैं। प्रश्न में पहला है, करा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी केन्या में स्थित है। नैरोबी केन्या में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, वायु विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? करा है वायु विलयन क्या होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटोनिक होने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एमटीपी का विस्तार क्या होता है? यानी कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जरूरत का एसआई यूनिट क्या है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केजी। क्या होता है? केजी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र में मौजूद है? इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र में गुण सूत्र बिंदु क्या होता है? मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन एक निम्नलिखित में कौन एक तत्व नहीं है? यानी कौन सा तत्व एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम क्या तत्व नहीं है? ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? कवक के उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट और टाइडियोस्टूल क्या है? एक कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पैरामेनलिप की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किसका तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला है या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या जर्मेनियम को बाद में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देता है? तो लवण देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि जीव अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, उनमें से कौन सा धातु है? करा है इस ऑप्शन में कौन सा धातु है? तो इसका राइट आंसर सोडियम क्या है? धातु है। तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो तो वस्तु चल रही है। तो क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण से। करा यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वेग के समानुपाती हो तो वस्तु चल रही है एक समान त्वरण से, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? यानी बैटरी से कौन सी प्रकार की विद्युत धारा प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डीसी डायरेक्ट करंट प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गाय की स्वदेशी नस्ल की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि दीर्घ अवधि तक विद्युत देता है और अल्प अवधि तक विद्युत देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और जो सॉरी इसका शिकारा गाय की स्वदेशी नस्ल की विशेषता क्या है? तो क्या है? तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर देखिए, इसका हो जाएगा बीमारियों के प्रति रोग को प्रतिरोधक क्षमता का होना। नस्ल क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता होता है। अच्छा, डी को आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, चार द्रव ए बी सी तथा डी का अपेक्षित घनत्व क्रमशः 1.26, उसके बाद दूसरा है बी का 1.0, सी का 0.8 तथा डी का 13.5 है। तो एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है, तो इनमें से किस द्रव को उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूब जाएगा, डूबा रहेगा?
तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि सबसे कम क्या है जो पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा तो क्या डिवा रहेंगे 0.8 वाला डिवा, यानी कि डिवा क्या हो जाएगा सी डिवा, यानी तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 16, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एनीमियोटा समूह में शामिल है। एनीमियोटा समूह में कौन शामिल है? सरीसृप और पक्षी और स्तनधारी क्या शामिल है एनीमियोटा में? क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत चुम्बकीय विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत चुम्बकीय जो धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है? जिसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 19, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? आभासी और पारसी उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है? कौन सा मिट्टी का प्रमुख कटाव है यानी कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल से क्या होता है मिट्टी का अधिक कटाव यानी प्रभाव पड़ता है। चलिए आज के दिन तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके। तब तक के लिए इस चैनल को आप सभी लाइक जरूर करिए और बताइए टोटल आपका विषय कितना सही हुआ है। राधे राधे।